पहाड़ों वाले जंगल में चील की गेहूं की फसल तैयार थी। उसे फसल की कटाई करनी थी। वो रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, मेरी गेहूं की फसल पककर तैयार है। अगर तुम मेरी फसल की कटाई में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पूरी 1 गठरी गेहूं के दानों की दूंगी। चील दी, मुझे और क्या चाहिए। मैं और मेरा पति कल सुबह ही आपके खेत में आकर गेहूं की कटाई शुरू कर देंगे। अगर कोई और पक्षी आना चाहे तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है चील दी, अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गुड़िया के पापा, कल हमने चील दी की गेहूं की फसल की कटाई करने जाना है। बच्चों के पास कौन रहेगा? पापा, आप हमें भी साथ ले जाना, हम भी काम में आपकी मदद करेंगे। नहीं बच्चों, वहाँ बहुत गर्मी होगी, आप घर में ही रहना। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और उसका पति अपने घर से निकलते हैं। जाते जाते चिड़िया और उसका पति कौवे के पास रुकते हैं। कौवे कौवे, हम चील के गेहूं की फसल की कटाई करने जा रहे हैं, आप भी साथ आ जाओ, चील दी हमें दाना देगी। ऐसी मेहनत के काम मुझसे नहीं होते। सारा दिन धूप में मरो 4 दानों के लिए। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं और चील के खेत में पहुंच जाते हैं। वो चील के गेहूं के खेत में जाकर अपना काम शुरू करते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया गेहूं की कटाई करते हैं। वो दोपहर तक काम करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। आप यहाँ बैठें, मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। बच्चे घर में बैठे हुए थे। कुकू भाई, हमारे मम्मी पापा सख्त धूप में हमारे लिए काम करते हैं। मुझे एहसास है, इसलिए तो मैं मम्मा पापा के साथ जाना चाहता था, लेकिन मम्मा पापा हमें धूप में भी तो नहीं देख सकते। हाँ, हम बड़े हो जाएंगे तो फिर कभी भी अपने मम्मा पापा को गर्मी और धूप में काम नहीं करने देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चील दी अपने खेत में आती है। चिड़िया रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सोच से भी ज़्यादा काम किया है तुमने। चील दी, हम तो सुबह मुँह अंधेरे ही आ गए थे, इसलिए काम जल्दी और ज़्यादा हो गया। बच्चे घर में अकेले हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। रुको चिड़िया रानी, मैं आपको आपकी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चील दी चिड़िया को 1 गठरी गेहूं की देती है। चिड़िया का पति वह गठरी उठा लेता है और दोनों पति पत्नी घर वापस चले जाते हैं। अपने घर में इतना सारा अनाज देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, यह दाना बहुत ज़्यादा है, अब हमें कई दिनों तक काम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरी बेटी, हमें हर दिन काम करना होता है। यह दाना हमें बारिशों में भी काम आएगा। थोड़ा दाना पड़ोसियों को भी दे देते हैं। गुड़िया बेटी, ये लो कुछ गेहूं की बालियां, आप तोते अंकल को भी दे आओ। गुड़िया गेहूं की कुछ बालियां लेकर तोते अंकल के घर चली जाती है। आप यह गेहूं की बालियां कबूतर अंकल के घर दे आओ, वो भी हमेशा कोई ना कोई चीज़ हमारे घर भेजते ही रहते हैं। रास्ते में जाते हुए गोरी कवि गुड़िया को आवाज़ देती है। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। जी, बताएं गोरी आंटी, क्या हुआ? ये दाना तुम किसे देने जा रही हो? मुझे मम्मा पापा ने भेजा है, मैं यह दाना तोते अंकल के घर देने जा रही हूँ। आंटी, पता है आपको, मेरे मम्मा पापा इतना सारा दाना लेके आए हैं आज।
अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारे घर में तो दाना है ही नहीं। आप भी मेरी मम्मा से दाना ले लेना। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कवि जल्दी से अपने घर के अंदर आती है। कालू पति जी, क्या आपको पता है वो रानू चिड़िया की बच्ची आज पूरी अनाज की गठरी लेकर आई है। मुझे मालूम है, वो चील के गेहूं की फसल की कटाई करने गई थी आज। कालू जी, उसने सबके घर में दाना भेजा है, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं? हा 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 हा, क्योंकि आज रात हम उसका सारा दाना जो चुराने वाले हैं। ये सुनकर गोरी कवि हंसने लग जाती है। रात हो जाती है। चिड़ियाओं का परिवार जी भरकर दाना खाता है और दाना खाकर सो जाता है। आधी रात हो जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे बारिश के मौसम में भी कौवे रुकते नहीं हैं। वो चिड़िया के घर से गेहूं की बालियां चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं। वो दोनों कौवे उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। मैं जाता हूँ और चिड़िया की पूरी गठरी उठा लाता हूँ। हे, कालू जी, चिड़िया सुबह उठकर बहुत रोएगी। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया। ऐसे रोती फिरेगी। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और गेहूं की पूरी गठरी उठाकर भाग जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर आता है तो गेहूं की बालियां बारिश के पानी से भीग जाती है और भारी हो जाती है। कौवा इतना बोझ उठा नहीं पाता है और गठरी नीचे गिर जाती है। कालू जी, अब क्या करें? इसे उठाकर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। कालू जी, जल्दी बताओ। तुम यहाँ गठरी के पास बैठो, मैं अपने मामा जी को बुलाकर लाता हूँ। मैं और मेरे मामा जी ये गठरी उठाकर ले जाएंगे। कालू जी, ध्यान से जाना। कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है और वह अपने मामा जी के घर पर जाकर दस्तक देता है। भांजे, तुम इस वक्त ऐसी बारिश में सब ठीक तो है ना? मामा जी, मैंने चिड़िया के घर से गेहूं की गठरी चुरा ली है, लेकिन वो बारिश के पानी से भारी हो गई है। मेरी मदद करो मामा जी उसे उठाने में। हा, मेरा भांजा तो मुझसे भी बड़ा चोर है। बारिश के मौसम में भी चोरियां करना नहीं छोड़ता। फिर कालू कौवा का मामा अपने भांजे के साथ उड़ता है। मामा जी, अच्छा ही हुआ आप आ गए। अब यह गठरी उठानी आसान होगी। मैं तो यह अकेला ही उठा सकता हूँ। अभी मामा जी ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान से तेज बिजली गिरती है और वो तीनों वहीं पर मर जाते हैं। वो गेहूं की गठरी वहीं पर पड़ी थी। बादल की जोरदार गरज से चिड़िया का परिवार उठ जाता है। गुड़िया के पापा, ये देखो, हमारे गेहूं की गठरी कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। कुकू की मम्मा, यहाँ आओ, खिड़की के पास। वह सामने देखो, पेड़ के नीचे 3 कौवे मरे पड़े हैं और हमारे गेहूं की गठरी उनके पास पड़ी है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया के पापा, इन 3 कौवों को तो बहुत बड़ी सजा मिली है। यह देख चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। अगर ये कौवे हमसे आके मांग लेते तो हमें कौन सा इनको मना करना था, लेकिन ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरकर मर गए। प्यारे दोस्तों, कभी भी लालच में आकर कोई भी काम ऐसा मत करें जो आपको बुराई की तरफ ले जाए।
और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद।